तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। चैप्टर को बिल्कुल डिटेल के साथ में करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, इस चैप्टर के आपको नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी, साथ में वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से चेक करना। कहानी शुरू करते हैं। मजेदार कहानी है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की। देखो, दो चीजें हुई थी। जो हिस्ट्री है जब बनी थी आज से हजारों साल पहले या उनसे भी हजारों साल पहले, जब शुरुआत हुई कभी, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं इसी बुक के अंदर। यानी कि जब लाखों साल पहले इंसानी सभ्यता कहीं धक्के खा रही थी, वहीं से लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और लोगों ने जमीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अब जो कंट्रोल था, लोगों ने कंट्रोल बनाना शुरू किया कि ये जमीन मेरे अंडर में रहेगी। वहीं से निकल के आए किंग्स, रूलर्स और भी बहुत सारे जो है मंत्री, सेना, महल, पता नहीं क्या क्या चीजें बनने लग गई। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है एम्पायर और एक है किंगडम। एक होता है, मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक छोटा इलाका जहां पे कोई रूलर है, जहां पे कोई किंग है, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे किंगडम, जहां पे छोटा इलाका था। लेकिन अगर वो इलाका बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, तो उसको हम बोलते एम्पायर। ठीक है, हम सिर्फ इस चैप्टर में ये जानेंगे कि न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स कैसे बने। यानी कि ये जो किंगडम्स थे ना, शुरुआती दौर में किंगडम्स नहीं थे, किंगडम्स बने। छोटे 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 लोग, बिल्कुल मतलब बोले तो एक एक गांव मिल मिल के अपना राज चला रहे थे मजे में। लेकिन कुछ लोगों की खिसक गई, बोले आज तो सारी जमीन हमारी करके मानेंगे हम, और उन लोगों ने हमले कर दिए दूसरे गांव पे। ऐसे करते करते बहुत बड़े इलाके पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और आप जान के हैरान रह जाओगे कि एक राजा कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा था, वो आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत ज्यादा फेमस राजा की कहानी है, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की जो कहानी है वो हमें प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रशस्ति। मतलब बोले तो एक पत्थर थे, आपने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में बताया भी था मैंने। कुछ पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर है ना कुछ राजा के मतलब राजा के बारे में कुछ लिखा होता है, इसने ये युद्ध लड़ा, ये जीत गया, ये हो गया, वो हो गया। राजा ने कहानियां, सबसे ज्यादा जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो है किंग अशोक के। वही अशोक जिसने वर्ल्ड वार बोल रहा, जिसने वार को जो है इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, जिसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर भी आपकी बुक में। अब वही प्रशस्ति, वो उसमें है ना कुछ पत्थर जो मिले, उनमें कुछ पत्थरों के ऊपर हमें राजाओं की जीवनी मिली। राजा लोग क्या करते, उनके माता पिता कौन थे, क्या किया उन्होंने, वो लाइफ, मतलब लाइफ स्टोरी मिलती है हमें, उनको हम बोलते हैं प्रशस्ति। ये एक टाइप का इंस्क्रिप्शन ही है। अगर प्रशस्ति याद ना रहे, इंस्क्रिप्शन लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो समुद्रगुप्त था ना, इसने बहुत ही बड़े इलाके पे राज किया था। आपको बताना जरूरी है कि आखिर कितना बड़ा इलाका था वो, है ना, ये जानना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। देखो, आप पुराने समय से हिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हो, ये एक इलाका था जिसको हम मगध बुलाते थे। क्या बुलाते? मगध। धीरे धीरे जो है, आप मैप भी देख सकते हो, आपकी बुक के अंदर एक मैप दिया होगा। वहां पे क्या था, बहुत सारे अलग अलग राजा थे। इधर वाले इलाके में कोई और रह रहा, इधर कोई और भारत है ये तो सिर्फ एक इंडिया का मैप है, इससे बाहर की भी कंट्रीज थी बहुत सारी जो एरियाज थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें एक पोइट के बारे में जिक्र आता है। क्या होता था, धीरे धीरे जो है संसार के अंदर जो लोग थे, जो राजा थे, वो अपनी ज्ञान बखारने लगे, यानी कि अपनी गुणगान करवाने लगे। और वहीं से जन्म हुआ सूरदास, कालिदास और कितने ही दास पता नहीं बाहर निकल के आए। मतलब पोइट्स थे ज्यादातर। आप जो संस्कृत भाषा मतलब पढ़ते हो ना, आप हिंदी में पढ़ते हो, संस्कृत भाषा आने वाले समय में और पढ़ने को मिलेगी, बहुत पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो संस्कृत में जो संस्कृत पढ़ रहे हो आप, उस समय चलती थी और उस समय बहुत सारे कवि हुए, सबने ज्यादातर ने संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा में अपने जो है राजा का गुणगान किया है। अब जो ये राजा था समुद्रगुप्त, सब राजाओं ने अपने अपने पोइट्स रख रखे थे, कवि रख रखे थे। तो इसका जो था वो था हरिसेन। क्या नाम था पोइट का? ये पूछे जाते हैं कि इनके पोइट कौन थे, इनके दरबार में जो कवि थे वो कौन थे। दरबारी कवि बोला जाता है हिंदी में इनको, हरिसेन।
अब इसने जो है एक काव्य बनाया था। काव्य मतलब ये क्या है ना, ये वर्ड्स जो है हिंदी के है और हिंदी में लिख रखे काव्य KAVY, ये ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो है ना, नामों में स्पेलिंग्स आप सोचो कि स्पेलिंग रट लो, रटनी पड़ेगी क्योंकि हिंदी में है भाई। ऐसे मतलब पता नहीं क्या बना रखा है इंग्लिश में तो इनका स्पेलिंग्स का। जो भी है ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटेड आपकी हिस्ट्री, इस वजह से ऐसा होता है, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब हमें बहुत सारी चीजें हमें पता लगी समुद्रगुप्त की उस प्रशस्ति से। क्या हुआ यहाँ पे है ना, आपको एक शॉर्ट आइडिया देता हूं। देखो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये कोस्टल एरिया था। आपने सातवाहन का नाम सुना होगा, पिछले चैप्टर में शायद मैंने बताया था किसी में। यहाँ पे जो है ना, उसने दक्षिण का जो है राजा कहा जाता था उसको, क्योंकि इस वाला जो ये हिस्सा था ना, ये इंपॉर्टेंट था, कोस्टल एरिया था और इसके ऊपर जो रूट था ट्रेडिंग का, वो सारे पे इसका रूल चल रहा था। अब ये जो है ना, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, 8-9 राज्य थे, छोटे छोटे से किंगडम्स थे। ये बेसिकली ये थे किंगडम्स और ये थे एम्पायर्स। लेकिन ये एम्पायर रुकने वाला नहीं था। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कुछ और एम्पायर्स थे, यहाँ पे जो मुंबई साइड है उधर, और नीचे वाले हिस्से में भी कुछ थे छोटे मोटे। अब ये तो रही बात एक तरफ की, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पहाड़ी इलाका है पूरा, ये ऊपर का भी, और ये वाला हिस्सा, ये ऊपर पहाड़ी जो इलाका है, तो इस वाले हिस्से में भी जो है यहाँ पे गण मतलब बोले तो ऐसे लोग जो कोई राजा ही नहीं थे, ठीक है, अपने घर का राजा मैं खुद हूं, ऐसे वाले लोग रहते थे। इतना बड़ा जो इलाका है इनका, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पे इनका रूल चल रहा था। काफी बड़ा इलाका है ना, मतलब ये आजाद थे एक तरीके से बोले तो, लेकिन ये डरते रहते थे हर समय। जब अगर कुछ भी पंगा होता, सब लोग इकट्ठे होके सलाह मिला के कुछ काम करते थे। उसके आगे जो है यहाँ पे कुछ इलाका आता है अलग से, ठीक है, यहाँ पे किसी और का, ज्यादातर जो है यहाँ पे कुषाण का राज हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी घुस गए थे वो बाद में। तो ये भी इलाका है कुछ आगे का, बाहर का इलाका। इस वाले इलाके में अलग राजा राज कर रहे थे, एम्पायर्स थे उनके बेसिकली। लेकिन समुद्रगुप्त के राज में ऐसा नहीं था। ये वो राजा नहीं था जो ऐसे ही धक्के खाता फिरेगा, भाई मुझे तो ये यहाँ पे छोटे से इलाके में बैठा रहेगा, ना रे ना। इसने बड़ा खतरनाक काम कर दिया। ये जो कुछ आप देख रहे हो सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, हथियारिया सब कुछ। सोच के भी रूह कांप जाएगी। देखो इतनी बड़ी जमीन, ये इतनी सी जमीन इसके पास थी, इसके पिता चंद्रगुप्त ने इसको दी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये याद रखना, ये चंद्रगुप्त दूसरा है, ठीक है ना। गुप्त वाला ये समुद्रगुप्त, और वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना, वो अलग राजा था, ये अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त है तो सोचेंगे कि चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक वाला राजा है ये। ऐसा नहीं है, वो दूसरा था, ये दूसरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, क्योंकि पंगा ये नहीं होता, पंगा ये होता है उसने भी यहीं पे राज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसने भी यहीं पे राज किया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे। तो इसने क्या किया, इसने जो भी जमीन थी इस सारी पे, सबसे पहले इसने ये वाला जो हिस्सा था इसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करते ही जमीन जीत ली। अब एम्पायर किंगडम के ऊपर हमला करेगा तो ऑब्वियस सी बात है किंगडम हार जाएगा। जीत गई जमीन, लेकिन अब संभालेगा कौन? खुद जाके उधर थोड़ी ना बैठेगा, उसको और भी जमीन कब्जानी थी। तो उसने क्या किया, जो राजा हराए ना उन्हीं को वापस गद्दी पे बैठा दिया। बोला मेरे अंडर में रूल करो और मुझे टैक्स देना, सब कुछ बराबर से देना, नहीं तो मार डालूंगा। अब ये आ गए इसकी पार्टी में। नीचे वाले हिस्से पे जो है कुछ एक हिस्से छूट गए थे, ज्यादातर पे इसका राज हो गया था। अब बारी आ गई थी पड़ोसियों की, इन लोगों की जो बहुत बड़े इलाके में थे और यहाँ पे कोई राजा नहीं था। क्या होता अगर फाइट हो रही है ऐसे, इधर वाली साइड में एक सेना और राजा, इधर वाली साइड में कोई नहीं है भाई, तो क्या होता यहाँ पे राजा को राजा मार देता। वहां पे राजा की फाइट हो जाती, सेना भिड़ती रहती, राजा मार के चलता बनता और उसके चलते पूरी सेना हार जाती। यहाँ पे राजा ही नहीं था। यहाँ के लोग भी समझदार थे, इन्होंने क्या किया, जो राजा था ना ये समुद्रगुप्त, इसको गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए। क्या? गिफ्ट भेजने। और गिफ्ट भेजने का फायदा भी हुआ, उसने हमला ही नहीं किया। अब बंदा पहले ही खुश है कि भाई ये तो चलो हमारी गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, तो छोड़ना, क्यों हमला करना, क्यों अपनी सेना की टाइम पास करवाना, छोड़ दिया इन चीजों को। उसके बाद इसने सीधा इधर वाली इलाके पे धावा बोल दिया और इधर वाले इलाके को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। यहाँ पे जो है ना, इन्होंने कुषाण जो इधर वाले थे, ऐसे सीधा सीधा इनकी फाइट नहीं हुई। देखो इधर वाले हिस्से पे तो हमला किया, बहुत बुरे पीटे, ये नहीं, ये वाले लोग जो
9 8 9 राजा थे, ये बहुत बुरे पीटे। ये वाले लोग ऐसे ही मान गए कि गिफ्ट विफ्ट दिया, मना लिया राजा को। ये वाले लोगों ने क्या किया, अपनी जो बेटियां थी या फिर जो भी कुछ था उनकी शादियां करवा दी इधर वाले इलाके में। मतलब समुद्रगुप्त से जो है इनकी बेटी होगी कोई कुषाणों की, तो उससे शादी करवा दी अपने यहाँ, मतलब बोले तो सेटल मेटल हो गया। अब रिश्तेदारों के घर पे ही हमला करोगे तो क्या करोगे फिर, है ना। तो मामला सेटल मेटल हो गया। लेकिन हाँ, जो समुद्रगुप्त था उसका इलाका, उसका दायरा जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। और यहाँ पे जो है ना ये वाला इलाका, और नीचे श्रीलंका भी आपको पता है, श्रीलंका इधर, तो ये वाले जो है ना ये सारे इलाकों में इसने जो है ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा था। मतलब काफी जाना माना राजा था, है ना। अब इस राजा के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। इतने गुणगान हमें इसकी प्रशस्ति से मिलते हैं, इतने सारी जमीन पे इसने कब्जा कर लिया। समझ सकते हो इसका दिमाग कितना तेज चलता होगा, ये कैसा हमला करता होगा, और जो इसके ऊपर हमला होता होगा उसकी क्या हालत होती होगी। अब यहाँ पे जो है हमें कुछ चीजें मिलती हैं इसी प्रशस्ति के ऊपर। ये है हमारी, मतलब हमारी बोल रहा हूं, इनकी जो समुद्रगुप्त है इसकी जीनोलॉजी, जीनेलॉजीज, ठीक है। ये जीनोलॉजीज होती है वंशावली, यानी कि जो वंश है ना, जैसे मतलब पिता कौन था, बेटा कौन हुआ, वो चीज है ये, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम जीनोलॉजी। ये जो जीन वर्ड है ना, जीन बार बार आता है ये बहुत सारी जगहों पे। जीन का मतलब होता है कि जो विरासत होती है उसको बोला जाता है यहाँ पे। तो जो समुद्रगुप्त था इसकी माँ का नाम था कुमारा देवी, सॉरी कुमारा बोल रहा हूँ, कुमार देवी, क्योंकि यार अब हिंदी में से इंग्लिश में आते हैं ना, पंगा होता ही है, क्योंकि ये वर्ड हिंदी के हैं लेकिन इंग्लिश में जबरदस्ती लिखे गए हैं। कुमार देवी नाम है इसकी माँ का, जो कि एक लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी गण यहाँ कहीं पड़ता था, ये नीचे वाला जो हिस्सा था ना इधर वाला, इसी के मगध के साइड में इधर वाले इलाके में कहीं लिच्छवी गण थे। बहुत सारे गण संघ थे, उन्हीं में से था कि ये लिच्छवी गण, तो उसमें से थी ये इसकी माँ। और इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। ये जो नाम है ना ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, इनका स्टोरी बताने में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बड़ा मजा आ जाए, ठीक है। इसको जो है चंद्रगुप्त जो था ना ये अब मगध का राजा था। हालांकि ये एक एम्पायर था पहले से ही, ठीक है। अब समुद्रगुप्त ने तो एम्पायर वर्ड की बेइज्जती कर दी भाई, ये तो सारी जमीन पे कब्जा करके बैठ गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक एम्पायर का राजा था। चंद्रगुप्त ने इसकी शुरुआत करी थी और इसको जो है महाराज बुलाया जाता था। एक होता है राजा किंग, एक होता है महाराज बिग किंग, ठीक है। तो ये बिग किंग था और उसके बाद जो है इसको महाराज अधिराज भी बुलाया जाता था। इसका जो बेटा हुआ, अब बेटे का नाम यार ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा। बाप ने मेरे ने मेहनत करी है, मैं काम करता हूँ अपने बेटे का नाम बाप के नाम पे रख देता हूँ। अरे रुक रुक एक मिनट रुक, फिर पंगा नहीं हो जाएगा। बाप था कि बेटा कौन था, क्या था? तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त ही नाम रख दिया, लेकिन उसका नाम चंद्रगुप्त सेकंड रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि वो पहले वाला था इसका बाप और दूसरे वाला था इसका बेटा, सन, हिज सन। उसके सन का नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड। ये याद रहेगा, बहुत इजी सी बात है। यानी कि पिता और बेटा दोनों के नाम सेम है, बस 1-2 का फर्क हो गया। और ये क्यों रखा गया? शायद पिता ने इसको विरासत दी थी और उसी विरासत से इसने तहलका मचा दिया, सारी जमीन कब्जा के बैठ गया, तो इस वजह से किया होगा शायद से। जो भी था वो उनकी मर्जी थी। अब यहाँ पे इसका जो कोर्ट था, इसके जो पोइट थे बहुत सारे थे, इसके कोर्ट के अंदर जो है कालिदास रहता था। कालिदास के बारे में आप आने वाली क्लासेज में जानोगे। कालिदास कौन था? ये जो है ना संस्कृत का एक बहुत फेमस पोइट रहा है कालिदास, ये पोइट था। उसके अलावा इसके दरबार में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है अपने टाइम का। इसने क्या किया था, इसने जो है ना 2 चीजें इंडिया को दी थी। पहली थी शून्य, जीरो। ये जो जीरो आप लिखते हो ना ऐसे वाली जीरो, तो ये जो जीरो थी इसका जो साइन था कुछ और रहता होगा पहले। ये जो सिंपल सा साइन दिया था ये आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद आर्यभट्ट ने ये बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी में दिन और रात क्यों होते हैं, पृथ्वी घूम रही होती है, पृथ्वी गोल है। ये सारी चीजें आर्यभट्ट ने आज से हजारों साल पहले बता दी थी। मतलब लगभग ये जो कहानी है ना हमारी पूरी कहानी, ये लगभग 1500 साल पुरानी है। और 1500 साल के आसपास देखो यार, सोच के देखो, मतलब इतने 1000 साल पहले एक बंदे ने पूरी कहानी बता दी। और हालांकि आप जान के हैरान रह जाओगे, जो आर्यभट्ट था ना, ये जो दरबार में रहता था इसके, तो इस बंदे ने ये भी बता दिया कि पृथ्वी का रेडियस कितना है। रेडियस का समझते हो ना, रेडियस क्या होता है? जैसे ये सर्कल हो गया कोई एक, तो इसका ये वाला हिस्सा
ये रेडियस बोला जाता है। तो ये कितना है पृथ्वी का, ये भी नाप दिया था। और ऑलमोस्ट जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं ना, रेडियस की जो वैल्यू है, मतलब 11th-12th में पता लगेगी आपको वो चीज, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छोड़ो आप। लेकिन हाँ, जो इसने बताई थी ना और जो आज हमें पता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कमाल की बात है ना। तो विद्वान बंदा था भाई ये था एक राजा की कहानी, उसके दरबारी कवियों की कहानी। कालिदास बहुत फेमस था, हरिसेन, ठीक है। और यहाँ पे पूरी समुद्रगुप्त की कहानी, उसने कितनी जमीन पे कब्जा किया, सारा कुछ आपको पता लग गया है ना। अब देखते हैं कुछ दूसरे राजाओं की कहानी। अब समुद्रगुप्त पे ही अटके रहेंगे या कहीं और भी जाएंगे हम, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम की बात है, वो ऐसे अकेले राजा नहीं था, बहुत सारे राजाओं ने, किंग्स ने जो है अपने अपने एम्पायर्स खड़े किए, अपनी प्रशस्तियां लिखवा के गड़वा दी जमीन में, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक और राजा की कहानी आती है हमें हमारे पास में, ये भी ऑलमोस्ट इसी टाइम पीरियड के दौरान है। राजा का नाम था हर्षवर्धन, बहुत फेमस राजा था ये भी अपने टाइम का, हर्षवर्धन, ठीक है। ये 1400 साल पुरानी बात है। और इसके जो दरबार में रहता था, इसके कोर्ट का जो पोइट था, उसका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था, ये भी फेमस पोइट था अपने टाइम का, बाण भट्ट। देखो स्पेलिंग अगर आप पढ़ने लगोगे तो आप कुछ बाना भट्टा पता नहीं क्या क्या पढ़ लोगे इसको, ये बाण भट्ट है। अब ये वो बंदा है जो राजा हर्षवर्धन है, हाँ हर्षवर्धन। आपने एक जो है पुराने टाइम में लोग भटकते थे, पिलग्रिम्स थे बहुत सारे बेसिकली। पिलग्रिम्स वाला चैप्टर था एक आपका, उसके अंदर मैंने बताया भी था। ये जो तीर्थयात्री थे, पिलग्रिम को बोलते हैं तीर्थयात्री, जो इधर एक बार इस प्रभु की दया में शरण में जाएंगे, फिर उधर दूसरे भगवान को देखने जाएंगे कि वो भगवान कैसा है, ठीक है। तो ये जो पिलग्रिम्स थे ना, जैसे हम लोग भी आजकल घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे एक चाइना से एक बंदा आया था जिसका नाम था जुआनजांग। ये बहुत फेमस था, अपने साथ बहुत सारी बुद्ध धर्म, ये कुछ ज्यादा बड़ा नाम लिया ना मैंने, जुआनजांग था, ये गड़बड़ कर दी मैंने नाम में, जुआनजांग, ठीक है, ये जेड है, जेड। तो ये बंदा था, चाइना से आया था, और इसने क्या किया, इसने जो है ना बौद्ध धर्म था उसके बहुत सारे जो है मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया, जो हाथ से कागजात दस्तावेज लिखे होते हैं, उनकी ज्ञान की बातें थी, वो लेके गया था, और बहुत सारी लेके गया था वो। उसके बाद में उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया था अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी चाइनीज में, और लोगों को बुद्ध के बारे में बताया, और वहां पे भी बुद्ध फेमस हो गया, और क्या था, ठीक है। तो ये जुआनजांग जो है काफी लंबे समय तक हर्षवर्धन के ही दरबार में रहा था, ठीक है। यहाँ पे बताया जाता है हर्षवर्धन, ये कोई क्या होता था उस टाइम पे, जब राजा था, एक राजा था, शादी ऐसा नहीं था कि एक ही शादी होगी, कई कई शादियां करवा लेते राजा। अब जो बड़ा बेटा होता ना, सबसे बड़ा बेटा, वो राजा बनता। लेकिन हर्षवर्धन कोई बड़ा बेटा नहीं था अपने पिता का, वो जवान बेटा था, एल्डेस्ट सन था वो, उस एल्डेस्ट बोल रहा हूं, यंगेस्ट, ठीक है। तो वो जो है बड़ा बेटा नहीं था, छोटा बेटा था वो। और क्या हुआ, बड़ा बेटा युद्ध में मारा गया, उसके पिता भी मारे गए, चाचा को जमीन मिल गई, क्योंकि अगर पिता मर गया तो उसके भाई को जाएगी ना जमीन, पहले तो प्रायोरिटी उसी की रहती है, वो भी मर गया, सब मर गए, और फाइनली राजा ये बन गया हर्षवर्धन। मतलब सब परिवार वाले निपट गए ना, जब बारी आई हर्षवर्धन के राजा बनने की। अब यहाँ पे बताया जाता है कि थानेसर एक जगह है, वहां पे जो है इसके पिता राज क्या करते, आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, सन इन लॉ रूलर कन्नौज। ये जो है एक जमीन पड़ती है कन्नौज, इधर वाला कोई इलाका है यहीं कहीं सी। तो कन्नौज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना बंगाल का जो कोई रूलर होगा उसने हमला कर दिया, हमले में उसका जो है कन्नौज का जो रूलर था वो मारा गया, और वो उसका जो है कुछ रिश्तेदारी में पड़ता था। उसने क्या किया, उसको अपने उस जमीन को, कन्नौज वाली जमीन को अपने अंडर में ले लिया और बंगाल के ऊपर हमला कर दिया। अब बंगाल के ऊपर हमला करते ही, अब थोड़ा बड़ा था ये, वो छोटे थे बंगाल वाले, जीत गए युद्ध। और जो फाइट जीती उसके बाद इसको लगा यार इजी है फाइट, तो चल आगे हमला करते हैं। ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और फिर जो है ना पुलकेशियन सेकंड ने जाके इसको रोक दिया, बोला ओए हमारी जमीन में मत घुस जाइयो तुम, रुक, बाहर ही रुक जा। तो बाहर रोक दिया और अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई, वापस भगा दिया उधर से। तो पुलकेशियन सेकंड की वजह से आगे युद्ध नहीं लड़ा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाया अपनी जो
अंदाजे थे कि हाँ पूरी आगे जमीन हम कब्जा सकते हैं, तो वो नहीं कर पाया, ये फिर रोक दिया गया। ज्यादा इसने कोशिशें भी नहीं करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है कुछ और भी राजा थे, ये थे बड़े बड़े, जो इनके थे एम्पायर्स, लेकिन सब जगह एम्पायर्स नहीं चलते, कुछ जगहों पे किंगडम्स भी थे। ठीक है, कुछ किंगडम्स की कहानी आती है यहाँ पे, जैसे कि पल्लव का किंगडम। किसका? पल्लव। इसको आप पल्वास मत पढ़ने लग जाना बस, ठीक है ना, पल्लव होते हैं ये, पल्लव, चालुक्य एंड पुलकेशियन। पुलकेशियन, तो इनकी जो है हमें, जैसे इनकी प्रशस्ति मिली है ना, हमें नहीं पता, जो हिस्टोरियंस लोग थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ्स ढूंढे और ज्यादातर हमें प्रशस्ति मिली है। हमें नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने जो बकवास लिख दी पत्थरों पे, वही बकवास हम भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने झूठ लिख दिया हो कि हमारी जमीन इतनी बड़ी थी, हो सकता है वो छोटे से राजा हो, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी थी, लेकिन हमें तो मिली है, वो तो खत्म हो गई और आज से हजारों साल पुरानी बात है, हमें क्या मतलब। लेकिन मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनके साथ हुआ क्या था। अब यहाँ पे 3 और छोटे छोटे किंगडम्स मिलते हैं, पल्लव का, चालुक्य का और पुलकेशियन का। पुलकेशियन वही बंदा जिसने जो है अभी हर्षवर्धन को रोक दिया था युद्ध में, जब आगे बढ़ता जा रहा था, वो काबू से बाहर हो गया ना, आपे से बाहर कि मेरी सेना में तो ताकत आ गई, रोक दिया था पुलकेशियन ने उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके बताए जाते हैं, इनके अलग अलग कवि थे। अब देखो कवि इतने सारे हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे भाई मतलब क्या, किस किस के नाम याद रखे, दिमाग खराब हो गया हमारा, हमसे नहीं याद होते ये इतने सारे नाम। तो सीधी सी बात है, आप ज्यादा याद मत रखो, इसका तो याद रख ही लोगे, हर्षवर्धन का बाणभट्ट, और उसके अलावा समुद्रगुप्त का भी याद रख लेना, बस वो 2 याद रखने हैं आपको, बाकी इनके भी हैं, वैसे दिक्कत की बात नहीं है, सब पैटर्न सेम जगह, हर जगह सेम चलेगा, तो ये क्यों नहीं रखेंगे। इन्होंने भी रख रखे थे अपने अपने, इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, जो भी था, मैप के अंदर आप सारी चीजें देख भी सकते हो इनकी। तो यहाँ पे जो इनकी जमीन थी वो कुछ यहाँ पे थी, देखो चालुक्याज, जो चालुक्य लोग थे ना, वो इधर वाले इलाके में थे, ये जो हिस्सा है ये चालुक्य का किंगडम था, और जो पल्लव थे, पल्लव ये वाले हिस्से पे थे। ठीक है, और पुलकेशियन का पता ही आपको, इधर वाले हिस्से में कहीं पड़ते थे ये। अब ये तो था इनका पैटर्न अपना, जो भी था, युद्ध लड़ते रहे इन्होंने, ज्यादा कुछ जमीन हथियाने के चक्कर में ये शायद पड़े नहीं, और ज्यादा कुछ था भी नहीं इनके पास में। साउथ में आराम से राज कर रहे, कोस्टल एरिया पे ट्रेडिंग कर रहे, अपनी जिंदगी मस्त चल रही, फालतू झमेला क्यों पालना, क्यों युद्ध के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी। अब यहाँ पे बताया जाता है, क्वेश्चन आता है, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि ये जो किंग्स थे ये कैसे थे, मतलब इनके अंदर जो है ना, कुछ इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी टेक्निक लगा रखी थी, जो राजा लोग थे, जो किंग्स थे, जिन्होंने एम्पायर्स खड़े कर रखे थे, उन्होंने क्या किया, बार बार मतलब भर्ती कौन निकालेगा कि सेना में हमें जो है एक जो है पार्लियम, मतलब जो रूलर है, रूलर तो बोले तो मिनिस्टर है, उनकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, एक सैनिक की जरूरत है, ऐसे भर्ती कौन निकालेगा, बार बार झमेला होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना वो मतलब पैदाइशी कर दिया, जन्मजात, मतलब कि अगर कोई, यहाँ पे बताया जाता है हरिसेन नाम का एक बंदा है, पोइट है, तो वो महादंड नायक था हरिसेन। ठीक है, अब उसके बाद में उसका वो मर गया, उसका बेटा जो है वो भी, सॉरी उसका पिता जो है महादंड नायक था, और हरिसेन उसके बाद में महादंड नायक बन गया था, बिना कुछ मेहनत किए हुए, फ्री फोकट का। उसके अलावा जो है वो युद्ध में भी मतलब फैसले करवाता, अगर आपस में 2 एम्पायर्स का फाइट होनी होती तो वहां पे शांति समझौता या जो भी कुछ, ताकि युद्ध टल जाए, तो ये कोशिशें भी वो किया करता था, वो सारी चीजें उसी के अंडर में थी। वो मर गया होगा, शायद उसका बेटा बन गया होगा, ऐसे चलता था इनका। लेकिन हर जगह जब युद्ध हो जाए तो ऐसे सिस्टम काम नहीं आएगा, सेना चाहिए बहुत बड़ी बड़ी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिट्री लीडर्स बना दिए, जिनको सामंत बुलाया गया। उनको क्या नाम रखा गया, सामंत। ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सामंत किसे कहते हैं, व्हाट इज सामंत। सामंत जो है ना मिलिट्री लीडर्स थे, जिनके अंडर में जो है एक मिलिट्री की जो छोटा सा हिस्सा रहता, राजा जो है फाइट लेते युद्ध में, और युद्ध जीतने के बाद में उनको एक छोटी सी जो है लैंड का एरिया जो है गिफ्ट कर दिया करते, ताकि वो अपना जो है गुजारा कर सके, वहां से वो टैक्स इकट्ठा करते और अपनी सेना का जो है पेट भरा करते थे। लेकिन उनको राजा कोई जो है इनकम का सोर्स नहीं था कि राजा उनको पेमेंट करता था बार बार, ऐसा कुछ नहीं था।
जब भी फाइट होती दूसरे किंगडम्स के साथ में, दूसरे एम्पायर्स के साथ में, तो उनको बुला लिया जाता कि हाँ अब फाइट होने वाली है, जल्दी आ भाग के, सबको बुला लिया जाता और सब लोग मिलके जो है एक बड़ी सेना खड़ी कर देते ताकि सामने वाले के छक्के छूट जाए। ऐसा होता था इनका पूरा सीन। इनको बुलाया जाता था सामंत, यानी कि मिलिट्री जो फौज रखते थे ना वो उनके लीडर्स थे, उनको सामंत बुलाया जाता था। अब यहाँ पे जो है ना साउथर्न एरिया था जो इंडिया का, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला, ये श्रीलंका पहुंच गया गलती से, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, इसके ऊपर क्या थे, इसके ऊपर जो है गण और ये छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये सब ऐसे राज कर रहे थे, ज्यादा कुछ था नहीं। और जो गांव थे ना यहाँ पे गांव के अंदर जैसे सरपंच बनाया जाता था, तो यहाँ पे भी जो है अपने रूलर्स चुने जाते, और ज्यादातर इनमें क्या होता, गांव के जो अमीर लोग थे वो पार्टिसिपेट करा करते, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन होती थी। पहले ये माना जाता था, हमें जब प्रशस्ति मिली तो उनसे ये हमें आइडिया लगा कि शायद से इनके अंदर ब्राह्मण लोगों का कुछ हाथ होगा, कि ब्राह्मण कोई चुना जाता होगा। लेकिन बाद में जब पता लगा एक गांव ऐसा मिला जहां पे ब्राह्मण ही नहीं थे, वहां पे एक जो है बड़ा रूलर उर नाम का गांव था कोई, और वहां पे जो है एक कोई जमींदार था, जमीन थी जिसके पास काफी बड़ी, तो वो भी जो है वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा था, वो भी लीडर था एक। तो हमें आइडिया लग गया कि ये जमीन का पंगा था सारा, ना कि ब्राह्मण्स का। उस टाइम पे शायद ब्राह्मणों को दान दे देते होंगे और उसका फायदा वो उठा लेते होंगे। अब यहाँ पे उसी के अलावा जो है हमें कालिदास का पता लगता है। कालिदास ये भी काफी फेमस कवि है, कालिदास भी। तो इसकी स्पेलिंग लिखने की जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे आ जाएगी कालिदास। ये जो कालिदास था इसने जो है एक नाटक रखा था अभिजाना शकुंतलम। तो इसकी एक कहानी है, कहानी सुनाता हूँ, मजा आएगा कहानी के अंदर। देखो ऐसे तो पढ़ते रहो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी के अंदर क्या था, राजा जो है ना शकुंतला को, एक जो है नॉर्मल सी थी वो, लेकिन वो किंग था एक, तो वो अंगूठी देने जाता है हीरे की, और वो कहीं बीच पे जाके अपने प्यार का इजहार कर रहा था, वो अंगूठी नीचे गिर गई पानी में, एक मछली ने निगल ली। अब एक मछुआरा था, उसने उस मछली को काटा पकड़ के, अब उसको नहीं पता था उसके अंदर अंगूठी है, लेकिन अंगूठी निकली। वो राजा के दरबार में गया खुश होके कि राजा उसको गिफ्ट देगा। बाहर जो मतलब सैनिक वैनिक होते हैं ना बाहर पहरे पे, तो उन्होंने उसको पीट के भगाने की कोशिश की, लेकिन जब पूरी बात समझ में आई तो फिर उन्होंने अंदर भेजा। बाद में जो है राजा ने उसको खुश होकर कुछ गिफ्ट भी दिया, अच्छी बात थी, लेकिन बाद में वो सैनिक वैनिक उसके पीछे लग गए कि अब हड़पो थोड़ा सा माल मामला इधर से। तो ये भी सीन उस टाइम पे भी चलता था, जो आज भी चलता आ रहा है पुराने टाइम से एज इट इज। तो ये सीन था पूरा। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है ना इस्लाम जो धर्म था, धार्मिक सिस्टम चल रहा था नया नया, तो इस्लाम धर्म भी इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है मार्केट में नया नया आया था, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो भी फैलता चला गया। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद है चैप्टर में देखो एक मैं सीधी सीधी कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि ये चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे नाम्स मिलेंगे, नाम जो है ना बहुत सारे हैं राइटर्स के, पोइट्स के। तो आपको है ना खास तौर पे देखो एक तो सामंत को याद रखना पड़ेगा, एक समुद्र गुप्त, और प्रशस्ति क्या होती है, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन ही होते हैं ये भी, ठीक है। तो वो बता भी दिया था मैंने किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते हैं ये। और एक हर्षवर्धन की स्टोरी, ज्यादातर खास इंपॉर्टेंट जो है समुद्रगुप्त की है, क्योंकि उसने बड़े इलाके पे राज किया और ज्यादातर एग्जाम पे भी वही पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कर लेना। छोटे मोटे राजा तो बहुत सारे हुए हैं, निपट जाएंगे ऐसे, ये ज्यादा आते भी नहीं है एग्जाम से, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि आप अपना अपडेट टाइम से ले पाओ।